हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ सबक नंबर 3। ये है गांधी जी, उनके वालिद साहब के बारे में। गांधी जी ने बोला है, जब मैं पढ़ता था। सबक का नाम ही इन्होंने रखा है कि जब मैं पढ़ता था। इन्होंने फरमाया है कि मेरे वालिद करमचंद गांधी राजकोट के दीवान थे। वो एक सच्चे, बाहिम्मत और रहमदिल इंसान थे। वो हमेशा इंसाफ करते थे और गरीबों की मदद करते थे। मेरी मां का मिजाज बहुत अच्छा था। वो मजहबी ख्यालात की खातून थी। बगैर पूजा पाठ के कुछ नहीं खाती थी। ये अभी अपने वालिदैन के बारे में जिक्र कर रहे हैं। कौन? गांधी जी। 2 अक्टूबर 1869 से पोरबंदर में मेरी पैदाइश हुई। मेरे वालिद पोरबंदर गुजरात से राजकोट चले गए। उस वक्त मेरी उम्र लगभग 7 बरस थी। मैंने वहां पर हाई स्कूल तक तालीम पाई। मैं किसी लड़के या उस्ताद से कभी झूठ नहीं बोलता था। मैं बचपन में ही बहुत शर्मीला था। एक दिन वालिद साहब श्रवण पत्र भक्ति नाम की किताब खरीद कर लाए। मैंने वो किताब बहुत ही शौक से पढ़ी। मैंने अंधे माँ बाप को बंगी पर बिठा कर ले जाने वाले श्रवण कुमार की तस्वीर देखी। इस बात का मेरे दिल पर बहुत बुरा असर हुआ और मैंने दिल में सोचा कि मैंने भी श्रवण कुमार की तरह बनूंगा। मैंने सत्यवादी हर्षचंद नाटक भी देखा। इसे देखने की ख्वाहिश बार बार हुई। बार बार मेरे दिल में यही ख्याल आता कि सब लोग हर्षचंद की तरह सदाकत पर अमल करने वाले क्यों नहीं हुए। यही बात दिल में बैठ गई कि अगर हर्षचंद की तरह भी तकलीफें उठानी पड़े तब भी सच को नहीं छोड़ना चाहिए। मैंने किताबों में पढ़ा था कि खुली हवा में टहलना जो है तंदुरुस्ती के लिए मुफीद है। मुझे ये बात पसंद आई। मैंने सुबह को सैर करने की आदत बना ली। उससे मेरे जिस्म कुवी हो गया। एक भूल की सजा मैं आज तक पा रहा हूँ। वो ये है कि मैं सोचता था कि लिखाई में हरूफ अच्छे होने की जरूरत नहीं, और ये ख्याल मेरे दिल में इंग्लैंड जाने के वक्त तक रहा। आगे चलकर मैंने जब दूसरों के मोती जैसे हरूफ देखे तो मैंने बहुत पछताया। तब मैंने समझा कि हरूफ अच्छे ना होना भी नामुकम्मल की इलामत है। बाद में हरूफ सुधारने की कोशिश भी की, मगर पक्के घड़े में मिट्टी कैसे चढ़ सकती है। ये कहावत है कि जब एक मिट्टी का घड़ा पक जाता है उसको हम आग में डालकर पका देते हैं, लेकिन उसके बाद उसके ऊपर हम कच्ची मिट्टी डालना चाहें, उसको जोड़ना चाहें, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं जुड़ती है। क्यों नहीं जुड़ती है? इसीलिए ये कहावत है कि जब इंसान पढ़ लिख कर आगे पहुंचता है, फिर उसके बाद अगर वो चाहे अपनी हैंडराइटिंग सुधारे या कुछ करे, वो नहीं हो सकता। ये हर एक काम जो है वक्त का होता है। वक्त पर हर एक काम करें तो कामयाब रहता है, नहीं तो फिर पूरी जिंदगी पछताना पड़ता है। ठीक है। उसके बाद है कि लिखाई की मशक तालीम का अहम हिस्सा है, इसलिए जरूरी है कि इसके लिए ड्राइंग सीखना चाहिए। इसी तरीके को अपनाने से बच्चे की हरूफ मोती जैसे हो जाते हैं। मैं हमेशा ऐसे कामों से बचता था जिसके लिए मुझे सजा मिलती। एक दफा मुझे सजा दी गई, बहुत अफसोस हुआ। ये बात पहली या दूसरी जमात की है। दूसरी बात 7वीं जमात की है कि वो हेडमास्टर साहब बड़े सख्त असूल वाले शख्स थे, फिर भी तलबा उन्हें अजीज रखते थे। अच्छे आदमी थे, अच्छे पढ़ाते थे। बड़े दर्जों में उन्होंने कसरत और क्रिकेट को लाजमी कर दिया था। कसरत की कोई अहमियत न समझकर शर्मीले मिजाज की वजह से और वालिद साहब की खिदमत से वक्त न मिलने के सबब भी इन चीजों में शिरकत न कर सका। मैंने कसरत से छुटकारा पाने की दरख्वास्त दी, मगर हेडमास्टर साहब बिल्कुल भी नहीं माने। एक बार हफ्ते का दिन था। सुबह को स्कूल खुलता था। शाम को 4 बजे कसरत के लिए जाना था। मेरे पास घड़ी नहीं थी और आसमान पर भी बादल थे, इसलिए वक्त का धोखा हो गया। पहले जमाने में घड़ियां वगैरह कुछ नहीं होती थी। जब वक्त देखना होता था तो आसमान को देखकर, सूरज को देखकर वक्त का अंदाजा लगाया जा सकता था।
जब पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी। उससे क्या गलती हो गई कि उसने देखा कि आसमान अभी सूरज को देखता और वक्त की नजाकत को समझ लेता, लेकिन बदकिस्मती से उस दिन आसमान में जो थे बादल छाए हुए थे और उसको धोखा लग गया। वो उसकी वजह से देर स्कूल में पहुंचा। दूसरे दिन देर होने की वजह पूछी गई, वजह मैंने साफ बता दी, मगर उन्होंने उसको नहीं माना। कैसे मानते कि बादल चढ़े हुए आसमान में उसकी वजह से मैं लेट हो गया, ऐसा तो नहीं मान सकते स्कूल में। इसके लिए मुझे ठीक तो याद नहीं, मगर कुछ जुर्माना देना पड़ा था। मैं झूठा बना, इसलिए बड़ा दुख हुआ, क्योंकि वो झूठ नहीं बोलता था। उस दिन उसको झूठ बोलना पड़ा, इस वजह से उसको बहुत दुख पहुंचा। अच्छा, उसके बाद है खुद को सच्चा साबित करने का मेरे पास कोई रास्ता ना था। मैं बाद में समझ पाया कि सच बोलने वाले को गाफिल भी नहीं रहना चाहिए, यानी लापरवाह भी नहीं रहना चाहिए। ठीक है, ये था किसकी कहानी थी? मोहनदास करमचंद गांधी जी की और उनके वालिदैन की कहानी थी। ये है आपका सबक नंबर 3। इसको अच्छे से सुने, जहां आपको गलती होती है इसको बार बार देखो और अपनी जो गलतियां हैं उनको दुरुस्त करो। जी के वालिद का क्या नाम था, वो क्या थे? जवाब आएगा, गांधी जी के वालिद का नाम करमचंद गांधी जी था। वो सच्चे और रहमदिल इंसान थे। सवाल नंबर 2, गांधी जी कब और कहां पैदा हुए? गांधी जी 2 अक्टूबर कपूर बंदर में पैदा हुए। सवाल नंबर 3, गांधी जी ने ये बात किस बारे में कही, एक भूल की सजा में आज तक पा रहा हूं? जवाब है इसका, गांधी जी ने ये बात तब कही थी जब उनके हरुफ अच्छे नहीं थे, जब वो अच्छा नहीं लिखते थे और उन्होंने वक्त पर लिखने की प्रैक्टिस नहीं की थी। तब से वो उस बात का उन्हें एक्सपीरियंस, तब से उनको इस बात का तजर्बा हो गया कि अगर मैंने सही वक्त पे लिखने की प्रैक्टिस की होती तो आज मेरे भी जो हरुफ हैं वो मोतियों जैसे होते। ठीक है, ये है आपके सवाल नंबर 1, 2 और 3। शुक्रिया।